सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है बाइनरी सब एरेज विद सम लीड कोड 9। ओके, स्टार्ट करने से मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में, क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे थे कि मतलब लोग पूछ रहे हैं और डीएम्स भी आ रहे हैं कि इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो वो आपके ऊपर है, आपको जैसा सही लगे। अगर हिंदी में ही कंफर्टेबल हो सारे तो मुझे बता देना, जो मैक्सिमम ऑडियंसेस होंगे मैं उनके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करूँगा, है ना। चीज़ों को उसी तरीके से लेके जाऊँगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं या तो ट्राई करूँगा दोनों ही लैंग्वेजेस में बना दूँ। ओके, तो बस फिर कंटिन्यू करते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो क्या कह रहा है कि हमें एक बाइनरी एरे नम्स दे रखी है और एक इंटीजर गोल है ना। रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरेज विथ अ सम गोल। ओके, तो हमें ऐसी सब एरेज बतानी है कि जो वो गोल के इक्वल हो, है ना। सब एरे इज ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द एरे। चलो, तो अब हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन में क्या देखनी है कि एक तो बाइनरी एरे है ना, मतलब सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होंगी, 0 और 1 की। ओके, दूसरा क्या है, हमें फाइंड करना है सब एरेज विथ अ स्पेसिफिक सम, है ना। इन गोल दे रखा है, वो स्पेसिफिक सम हमें फाइंड करना है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। तीसरा क्या है, सब एरेज किस तरीके से काम होता है, कंटिगुअस पार्ट में, है ना। कंटिगुअस सब एरेज होने चाहिए, तो नॉन एम्प्टी और कंटिगुअस होने चाहिए। ये तीन ऑब्जर्वेशन हो गए। अब जैसे कि ये कह रहे हैं, इनका एक टेस्ट केस लेके समझते हैं। तो इनके नम्स वाले एरे में सपोज ऐसा सा है 1 0 1 0 और 1, है ना। हमारा गोल इनने कितना दे रखा है, 2। तो ऐसी कौन कौन सी सब एरेज होंगी जो इस गोल को सेटिस्फाई कर रही होंगी, है ना। तो अगर हम सब एरेज को निकालें तो एक तो हमें ये दिख रहा है ना, 1 0 1। दूसरा क्या हो सकता है, 1 0 1 0, ये वाला, है ना। इससे भी हमारा गोल 2 आ ही जाएगा, है ना। फिर एक क्या हो सकता है, 0 1 0 1, एक ये भी हमें दिख रहा है ना। और एक हम ये भी कह सकते हैं, है ना। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज़ है? मुझे तो नहीं लग रही, बट हाँ, तो यही है। तो इसके थ्रू हमारा आउटपुट जो है 4 आ जाएगा, है ना। कि हमें टोटल ऐसी 4 सब एरेज ऐसी दिख रही हैं जिनका गोल हमें सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ तक चीज़ें ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगेन हमें पता है कि एक कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है प्रीफिक्स सम, है ना। अब प्रीफिक्स सम ऐसी सिचुएशंस में ही लगता है जहाँ हमें काउंट करके रखना पड़ रहा है चीज़ों को, है ना। हमें सब एरेज निकालनी हो, या फिर जिनने जहाँ पे इनने कंडीशन दे रखा हो, है ना, जैसे कि सम 2 होना आना चाहिए, या फिर कोई भी गोल हमें पर्टिकुलर दे रखा हो। तो जब हम ऐड करते हुए चल रहे हो ना चीज़ों को, कि जैसे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 2 आ रहा है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना है, तो ऐसे सिचुएशंस में या ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रीफिक्स सम का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो एक बार ये माइंड में आना चाहिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, जैसे फाइंड सब एरेज, या फिर एक ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, लीड कोड 560 आई गेस। अगर उसमें कहा है कि के सम निकालना है ना, सब एरेज जिसका के सम हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस में प्रीफिक्स सम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेटेड है ना। अगर आप लोगों ने लीड कोड 560 किया हुआ है तो उससे काफ़ी रिलेटेड मिलेगा ये सवाल। बाकी मैंने तो देखा अपने चैनल पे, शायद अभी तक वो आया नहीं था तो मैंने कराया नहीं है, बट कोई नहीं, हम इससे ही समझ लेंगे, है ना। अगर ये आ गया तो वो भी आ ही जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या क्या पता चल गया अभी तक, हमें ऐसी सब एरेज निकालनी है। इस क्वेश्चन में अभी फिलहाल के ध्यान दो, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसी सब एरेज निकालनी है जिनका सम 2 हो, या फिर हमें फाइंड करना है कौन सी ऐसी सब एरेज हैं जो एंड हो रही हो विथ सम इक्वल्स टू 2, है ना। ये लाइन को ध्यान से सुनना। ओके, तो जो हमारा होगा 1 0 1 1, है ना। सपोज ऐसा सा है। अब हमें अगर हमारा प्रीफिक्स सम हमें इसका निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इनिशियली तो 0 रहेगा, है ना। फिर 1, यहाँ पे भी 1 रहेगा, है ना, ऐड होते हुए 1 + 0। फिर इस पार्ट में क्या होगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। फिर 2 + 0, तो यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। फिर 2 + 1 3, है ना। तो इससे हमने हमारा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैंने क्या कहा था कि हमें ऐसी सब एरेज निकालनी है जिनका सम 2 हो, या फिर हमें फाइंड करना है कौन सी ऐसी सब एरेज हो जो एंड हो रही हो विथ सम इक्वल्स टू 2, है ना। ऐसी कौन सी सब एरेज हो जो एंड हो रही हो विथ सम इक्वल्स टू 2। अब जैसे कि मैं कहूँ तुम्हें कि मुझे इस वाले पार्ट का, सपोज इस इंडेक्स पे कितने सब एरेज ऐसे बन सकते हैं, है ना, यहाँ पे एंड वाले पे। ठीक है, मैं अगर एंड वाले को चूज़ करूँ तो ऐसे कितने सब एरेज हमें बनेंगे। तो इसका पहले हम प्रीफिक्स सम देखेंगे। प्रीफिक्स सम क्या है, हमारे पास 3 है ना। और हमारे पास गोल कितना है, गोल इनने दे रखा है 2।
तो याद है कि हम इस एक पहले हम कुछ क्वेश्चंस में उल्टा चेक करके देखते थे किस तरीके से, कि जो हमारा प्रीफिक्स सम है ना, माइनस गोल करते थे तो कितना आ गया, 3 - 2 = 1। तो हम ये चेक करते थे कि क्या 1 पहले आ चुका है क्या, और कितनी बार आया है। हमें दो चीज़ों को चेक करते थे, है ना, कि 1 कितनी बार आया है पहले और आया है भी या नहीं, है ना। तो जितना भी आया होगा उतने की जो वैल्यू होगी हम उससे इंक्रीमेंट कर देंगे चीज़ों को, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि अगर 1 आ चुका है पहले और कितनी बार है, तो 1 अगर हम देखें तो लास्ट हमें दिख रहा है कि 2 बार आया हुआ है ना, पहले से जहाँ पे भी 1 दिख रहा है हमें, है ना। तो हम रिजल्ट को 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे जो भी हमारा आंसर होगा, राइट। तो हम यहाँ पे उल्टा चेक करेंगे, जो हमारा प्रीफिक्स सम माइनस गोल, क्योंकि अगर हम गोल जो हमारा है, अगर प्रीफिक्स सम प्लस वो पर्टिकुलर नंबर अगर हम ऐड करके देखें तो वो टारगेट के इक्वल हो जाएगा, है ना, वो गोल के इक्वल होगा। तो बस हम रिवर्स कर दें कि गोल को ही माइनस करके जो वैल्यू आएगी, अगर वही आया हुआ है पहले से, तो इसका मतलब वो हमारा आंसर है ना, हम उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ को करने के लिए हम मैप का यूज़ करेंगे, है ना। तो बेसिकली जो हमारा मैप बनेगा वो क्या क्या कर रहा होगा, तो जो हमारा प्रीफिक्स सम होगा की में और नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, है ना, इसको स्टोर करके रखेगा वो, कि एक तो हमारा प्रीफिक्स सम क्या आई थी और नंबर ऑफ कितनी बार आई थी। जैसे 1 के लिए यहाँ पे 2 आया हुआ होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम एक ड्राई रन करके ही देखते हैं, है ना, तब थोड़ा ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो मान के चलो कि ये हमारा एरे है ना, 1 0 1 0 1, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक हम करेंट मेंटेन करेंगे, है ना, करेंट सम वहाँ तक का, और एक होगा हमारे पास टोटल काउंट, है ना। यही हमारा आंसर भी होगा जिसको हम रिटर्न करा रहे होंगे, है ना। तो हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इनिशियली क्या होगा, हमारा करेंट सम कहाँ पे होना चाहिए, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में, है ना। तो हमारा करेंट सम यहाँ पे होगा। अब अगर हम मैप बना रहे थे तो कैसे बना रहे थे, मैप के मैंने क्या कंडीशन अभी अभी बताए थे। एक हमारा होना चाहिए प्रीफिक्स सम, है ना, और दूसरा होना चाहिए नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, है ना। दो चीज़ें रहेगी इसके अंदर, राइट। तो जब हम इनिशियली करेंट सम देखें तो अभी तो पहले तो ज़ीरो ही होगा, है ना, इनिशियली हम ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो से फिर 1 हुआ करेंट सम पे, है ना। तो अब हमारा टोटल काउंट अभी स्टिल ज़ीरो रहेगा, है ना। अभी तक हमें गोल के इक्वल वैल्यू नहीं मिलेगी। टोटल काउंट कब अपडेट होगा, जब हम गोल के इक्वल पहुंच जाए कहीं पे, है ना। तो अभी तक तो पहुंचे नहीं है, तो अभी तक हम ज़ीरो ही रखेंगे, है ना। अब हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे मूव किए। अब यहाँ पे मैप में भी ऐसा अपडेट होगा। प्रीफिक्स सम हमारा क्या है यहाँ पे, तो 1 होगा, है ना, स्टिल। तो प्रीफिक्स सम कैलकुलेट होते हुए जाएगा, तो 1 होगा। और कितनी बार अभी तक हमने चेक किया है, तो एक बार चेक किया है, एक ही पोजीशन के लिए, है ना। उसके बाद हमारा करंट यहाँ से मूव होकर के यहाँ पे आता है। तो अब हमने दो एलिमेंट को चेक किया है, तो यहाँ पर भी प्रीफिक्स सम दो ही है ना, मतलब 1 ही प्रीफिक्स सम है हमारे पास। तो ये जो 1 वाला होगा ये 2 अपडेट होगा, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस 2 हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया हमारी प्रीफिक्स सम डॉट नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, इस वाली चीज़ की मैप होगी, है ना। तो यहाँ पे भी अभी तक दो बार तक हमारा 1 ही सम रहा है, इसका यही मतलब है। फिर हम यहाँ से इस वाले पे गए, है ना। तो अब हमारा करंट कितना हो गया, यहाँ से 2 हो चुका है ना। तो क्या ये हमारे गोल के इक्वल है, तो हाँ हमारा गोल इक्वल है। तो टोटल काउंट यहाँ पे 1 हो चुका होगा, है ना। और अब हमारा प्रीफिक्स सम भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि 2 के लिए हमें 1 ऑकरेंस मिल चुकी है ना। फिर हम अगले यहाँ से मूव किए, 0 पे गए, है ना। तो क्या कुछ अपडेट हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हाँ स्टिल 0 पे भी हम देख रहे हैं कि 2 ही है यहाँ पे मौजूद, है ना। तो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पे गए, तो करंट से हम यहाँ पे गए, तो क्या यहाँ पे प्रीफिक्स सम अपडेट हुई, तो करंट हमारा 2 से 3 हो जाएगा, है ना। ये हमारी प्रीफिक्स सम ही कैलकुलेट हो रही है बेसिकली, है ना। तो प्रीफिक्स सम कैलकुलेट होगी, यहाँ पे 3 हो चुका है। तो हम मैप के अंदर डाल देंगे कि 3 के लिए हमारे पास 1 ऑकरेंसेस आ जाएगी। और हम क्या करेंगे ना, जब ये वैल्यू एक्सीड हो रही है ना, तो जब ये हम देखेंगे कि वैल्यू एक्सीड होगी, तो हम चेक करेंगे क्या, कि हमारे मैप के अंदर जो हमारा सम माइनस गोल वाली चीज़ है ना, कि जो हमारी जो करेंट सम आई है ना, उसको हम गोल में माइनस करके देखेंगे जो हम वहाँ पे कर रहे थे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे, तो जो हमारा टोटल काउंट था उसमें हम क्या करेंगे, टोटल काउंट प्लस जो हमारा मैप है ना, उसके अंदर जो हमारा करेंट माइनस गोल है ना, यही तो हम ऊपर कर रहे थे ना, अगर हम ध्यान दें, है ना। तो प्रीफिक्स सम माइनस गोल, ठीक है। तो
यही हम कर रहे थे, करंट माइनस गोल। तो अभी हमारी टोटल काउंट कितनी हो चुकी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अब तक हमें 2 मिल चुका है ना। तो 2 फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुकी है, प्लस मैप में अगर हम देखें तो हमारा करंट कितना हो चुका है, 3, गोल कितनी है, 2, है ना। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। अब हम देखेंगे कि मैप ऑफ 1 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, तो 2 पड़ी हुई है। सो 2 + 2 = 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर रहा होगा, है ना। तो बेसिकली हमें पहले यहाँ से देखना है ना, ये थोड़ा ड्राई रन हो गया। तो हम यहाँ से पहले देखेंगे कि हमें ऐसी सब एरेज निकालनी है जिनका सम 2 हो, या फिर हमें फाइंड करना है ऐसी कौन सी सब एरेज है जो एंड हो रही हो 2 से, है ना। और हम यहाँ पे एक चीज़ और कंडीशन चेक करते हुए चलेंगे कि जो हमारी प्रीफिक्स सम होगी माइनस गोल करके, है ना, इससे हमारी काफ़ी सारी चीज़ें बच जाएंगी और हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कि जो हमारे प्रीफिक्स सम हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, जो रनिंग चल रहा होगा, है ना, उसमें हम माइनस करके देख लेंगे अपने गोल को। अगर ऐसा ऑलरेडी हमारे मैप में मौजूद है तो हम सीधा उसका आंसर ऐड कर लेंगे, राइट। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि पहले हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे 0th पोजीशन से। उसके बाद हम सबका प्रीफिक्स हम कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे, है ना। और हम अपने टोटल काउंट को भी अपडेट करते हुए जा रहे थे, राइट। तो इनिशियली हम क्या कर रहे थे, तो पहले 1 आया तो हमने 1 को अपडेट कर दिया अपने प्रीफिक्स सम में। और कितनी बार आया था, तो 1 आया था, एक बार आया था। उसके बाद हम 0 पर गए, है ना, नेक्स्ट वाले पे। तो 0 के लिए भी हमारी प्रीफिक्स सम कितनी आई, 1 ही आई। तो उसके हम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस अपडेट कर देंगे कि हाँ यार 2 पोजीशन ऐसी है जहाँ पे 1 ही आ रही है सम हमारे पास। सिमिलरली फिर हम नेक्स्ट पर गए तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 भी हमारे पास। फिर अब 2 प्रीफिक्स सम के लिए कितनी काउंट थी, पहले 1 थी, है ना। फिर हम नेक्स्ट मूव किए 0 वाले के पास। तो 0 भी क्या बोलेगा कि हाँ यहाँ तक भी प्रीफिक्स सम 2 ही है, तो हम स्टिल इसको 2 से अपडेट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट पे गए तो वहाँ पे कितने हो गए प्रीफिक्स सम, 1 आई, मतलब 1 ऐड हो गई, तो 3 हो गई हमारी 2 से, है ना। अब 3 कितनी बार आया है यहाँ तक, तो एक ही बार आया है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे टोटल काउंट को अपडेट करेंगे। तो जैसे इनिशियली 0 था तो हमें कहाँ पे मिला था पहला प्रीफिक्स सम, इस वाले पार्ट पे, है ना। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमें पहली बार टोटल काउंट मिली थी, है ना। अब नेक्स्ट टोटल काउंट कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, है ना। यहाँ पे भी सम गोल हमारा 2 ही रहेगा, तो इसीलिए हमारा टोटल काउंट 2 है, राइट। इसी इसी वजह से हमारा टोटल काउंट 2 है। उसके बाद क्या हुई, कर एक्सीड हो गई, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में वही चेक करेंगे कि जो हमारी मैप के अंदर अगर और भी ऐसी कोई कंडीशंस मौजूद हैं क्या। तो हम माइनस करके देख लेते हैं कि लास्ट जो हमारा प्रीफिक्स सम रहेगा सबसे हायर वैल्यू, उसी को माइनस करके देख लेंगे कि अगर उसकी वैल्यूज़ ऑकरेंसेस बची हुई कितनी है। तो वही हमने किया, जो हमारा करेंट एंड में प्रीफिक्स सम 3 बच गया था उसको मैंने गोल से माइनस कर लिया। और फिर हमने मैप में चेक कर लिया कि 3 - 2 मतलब 1 क्या मैप में है। तो हाँ यार है, और कितनी वैल्यू है उसकी, 2 है। तो 2 + 2 4 कर देंगे। तो इसे हम थोड़ा कोड से समझते हैं, है ना। ओके, तो इंट टोटल काउंट इक्वल्स टू 0 इंट करेंट सम 0, और एक हम मैप बना लेते हैं, मैप इंटीजर टू इंटीजर, है ना। न्यू हैश मैप, ओके, फॉर एलिमेंट ई इन नम्स, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, पहले तो प्रीफिक्स सम निकाल रहे थे। तो हमारा करेंट सम क्या होगा, प्लस इक्वल्स टू एलिमेंट, है ना। तो ये हमारा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारा करेंट सम होगा क्या वो गोल के इक्वल है। अगर गोल के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, टोटल काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, है ना। ठीक है। उसके साथ ही हम चेक करेंगे क्या कि क्या हमारा मैप के अंदर वो की को कंटेन कर रहा है क्या, किसके की को, जो हमारा करेंट सम है वहाँ तक का माइनस गोल, है ना। अगर ऐसा कुछ वो की पहले से है वहाँ पे तो हम सीधा करेंगे टोटल काउंट में उसकी वैल्यू ऐड कर दो। तो प्लस इक्वल्स टू मैप डॉट गेट, किसको गेट करो, करेंट सम माइनस गोल को, तो उसके वैल्यूज़ को वो ऐड कर देगा, है ना, उस पर्टिकुलर पोजीशन उस पर्टिकुलर की वैल्यू को। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैप के अंदर हम पुट कर देंगे, मैप को अपडेट भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैप को अपडेट कैसे करेंगे, जो हमारा करेंट सम हो और मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। तो बहुत लोगों को इस वाले लाइन में कन्फ्यूज़न होती है। तो मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट में देखो क्या होता है, तो हम गेट करेंगे करेंट सम को पहले, है ना।
अगर हमें नहीं मिलता है वहाँ पे, है ना, तो हम 0 को डाल देंगे, है ना, और 1 से अपडेट कर देंगे, राइट। इसका ये मीनिंग होता है इस वाले पार्ट का, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। तो अगर गेट इसका मतलब नाम में ही छुपा हुआ है ना, गेट अगर मिल गया तो ठीक है, वो ना डिफ़ॉल्ट में 0 कर देगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करने के लिए, है ना। और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे टोटल काउंट। ओके, तो एक बार हम चला के देख लेते हैं। बढ़िया। चलो तो हमारा चल रहा है, तो एक बार वापस से कोड से हम समझ लेते हैं, है ना। सेम चीज़ है, कोई मैंने अलग नहीं लिखा है। तो देखो, स्टार्टिंग हम वैसे ही कर रहे थे, एक टोटल काउंट इनिशिएट किए थे, करंट सम इनिशिएट किए थे, है ना, दोनों इनिशियलाइज कर लिए। उसके बाद हमने एक मैप बना लिया जिसके अंदर हमारा प्रीफिक्स सम और नंबर ऑफ ऑकरेंस, हम 2 चीज़ लेके चल रहे होंगे। फिर हमने क्या किया, हमने नम्स के अंदर आइटरेट किया, प्रीफिक्स सम निकालते गए, है ना, पहले करंट सम प्लस इक्वल्स टू एलिमेंट जो भी हमारा होगा एरे के अंदर। उसके बाद हमने चेक किया क्या वो गोल के इक्वल है क्या, अगर है इक्वल तो हम टोटल काउंट को अपडेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम जब 101 आया था तो यहाँ पे देखो 1 कर दिया था, है ना, टोटल काउंट प्लस प्लस हो गया था। उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि क्या मैप के अंदर वो की कंटेन होता है क्या। अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में मैप तो 0 रहा होगा, तो 0 -1 तो -1 तो वैसे ही नहीं रहेगा, है ना। तो फिर हम करेंट सम को गोल से माइनस करके देखेंगे। उसके बाद अगर वो की मौजूद है तो हम उसकी वैल्यूज़ को अपडेट कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो हमें 1 मिल गया था, है ना, कि 1 यहाँ पे मैप में था, कि करेंट हमारी वैल्यू 3 हो गई थी। उसके पहले देखो तो वो नहीं चला था, हमारा मैप अपडेट नहीं हुआ था। अगर अगर ऐसा सिनेरियो नहीं होता तो फिर बाकी हम इन जनरल तो पुट करेंगे ही मैप के अंदर, है ना, वैल्यूज़ को पुट करते हुए जाएंगे कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी काउंट है। तो मैप डॉट पुट करेंट सम, तो जो भी हमारा प्रीफिक्स सम का उस समय करंट वैल्यू होगी और कितनी बार आया है ना, जैसे 1 यहाँ पे 2 बार आया है ना, इनिशियली तो खुद 1 था, फिर 0 के लिए भी प्रीफिक्स सम 1 ही था, तो वहाँ पे 2 हो गया। उसी तरीके से ये अपडेट होती जाएगी और फाइनली हम रिटर्न टोटल काउंट कर देंगे। तो आई होप ये अप्रोच क्लियर रही होगी, है ना। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट बच गई है स्टिल तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।